हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर है पांचवा समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इस जो चैप्टर पांचवा है इसके कुछ बेसिक नियम है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि एपी क्या है, ठीक है, ये एपी होता क्या है इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद से किसी एपी का अगर पूछ देता है कि प्रथम पद क्या है तो वो चीज़ समझेंगे, या फिर पद क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, किसी कोई एपी है, ठीक है, इसको हम पहचाने कैसे कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में पूछ देता है कि बताओ कि एपी है कि नहीं है, तो वो चीज़ हम कैसे पहचाने वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सार्वधातुक मतलब डी क्या है इसको कैसे निकालें, ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद से पूछ देगा जैसे कि एपी का पांचवा पद क्या है, 10वां पद क्या है, 50वां पद क्या है, 100वां पद क्या है। इस तरीके से कोई भी पद पूछ दे उसको कैसे ज्ञात करना है वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेकर के सब कुछ समझा देने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एपी क्या है। ठीक है ना, एपी क्या है, तो एपी आपका इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे इस चैप्टर को क्या बोलते हैं, इसको हम पहले तो हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ, और इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। ये बोलते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है ना, इसी अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी से आपका बन जाता है एपी। ठीक है, एपी क्या है यही चीज़ क्लियर हुआ। और उसके बाद से इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो समांतर श्रेणी है, एक ऐसा श्रेणी जिसके बीच का अंतर समान हो उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी है। ठीक है ना, अब दूसरा चीज़ समझेंगे, एपी का प्रथम पद क्या है, एपी कैसे पहचाने, और डी, ठीक है, ये सार्वधातुक कैसे ज्ञात करते हैं, ये तीनों चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमने प्रश्न लिया है। ठीक है ना, अब इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला क्या है कि एपी का प्रथम पद क्या है। ठीक है, ये पद क्या होता है ये, और एपी क्या होता है ये भी समझिए। ठीक है, तो एपी कहाँ से आया ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से ए और पी आपका यहीं से ये एपी आया हुआ। ठीक है, और समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसा श्रेणी जिनका बीच का अंतर समान हो। ठीक है, इनके इनके बीच का अंतर समान हो उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, बात आती है कि पद क्या है, तो यही हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसी को बोलते हैं पद। ये भी क्लियर हुआ। पहले पद को हम दर्शाते हैं A1 से या फिर ए से। ठीक है, ए से भी दर्शा सकते हैं इसको, और A1 से भी इसको हम दर्शा सकते हैं। क्लियर है, और इसको हमेशा A2 से दर्शाएंगे, और इसको हम A3 से, इसको हम A4 से ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब बात आती है पद क्या होता है ये हमने बता दिया है। ठीक है, और इसको दर्शाते कैसे हैं, तो ये हमारा A1 मतलब पहला पद हमारा 2 है, A2 मतलब दूसरा पद 4 है, A3 तीसरा पद हमारा 6 है, A4 चौथा पद हमारा 8 है। इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है कि ये जो श्रेणी है, ठीक है, ये जो श्रेणी है क्या ये एपी है, इस चीज़ को हम कैसे समझें कैसे पहचानें। तो देखिए, एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा श्रेणी होना चाहिए जिनके बीच का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी होने के लिए यही कंडीशन है। तो इनके बीच का हम अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है ना, उसी डिफरेंस को हिंदी में इसमें कह दिया जाएगा सार्व अंतर, मतलब सभी के बीच का अंतर। ठीक है, सार्व अंतर मतलब सभी के बीच का अंतर, सार्व मतलब सभी, अंतर मतलब उनके बीच में। ठीक है, इनके बीच का अंतर। ठीक, अंतर मैंने घटाने के बाद जो मान आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो सार्व अंतर, सार्व अंतर हम इसका डी निकालते हैं। ठीक है ना, तो डी निकालने के लिए इसका नियम क्या बताया गया है कि हमेशा दूसरे में से पहले को घटाना होता है। ठीक है, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे 4। ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए, पहले सूत्र लिख लीजिए ये वाला, पहले लिखिए A2 में से हमेशा A1 को घटाना होता है। A2 आपका 4 है, A1 आपका 2 है, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, ये निकल गया। ठीक, उसके बाद से इनके बीच का अंतर 2 है। अब चेक कर लें क्या इनके भी बीच का अंतर 2 है, तो फिर से एक बार डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर में से अब इनके और इनके बीच का, तो हमेशा आगे वाले में से पीछे वालों को घटाया जाता है इन दोनों में। तो A3 में से घटा देंगे A2 को, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का ये 4 यहाँ पर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये होता है। ठीक है, तो हम देख लिए, हम कम से कम अगर इसमें ये एपी है कि नहीं है ये जांच करना होगा तो कम से कम 2 निकालेंगे डी का मान। ठीक है ना, जैसे एक हमने इसके बीच का निकाला, फिर हमने इसके और इसके बीच का निकाला, तो हमें दोनों बार 2 ही मिला है। ठीक है, अब जब 2 मिलेगा, अंतर क्या है मिला, हमें दोनों जगह अंतर हमें समान मिला। तो जब अंतर समान हो तब ये क्या हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये वाला श्रेणी एपी है।
ठीक। तो इसमें हम कैसे लिख देंगे, इसी चीज़ को हम लिख देंगे कि यहाँ मतलब कहाँ, यहाँ पर, यहाँ बीच का अंतर समान है तब यह AP है। बस इस तरीके से होता है AP पहचानना। तो AP पहचानने के लिए क्या चाहिए, बीच का अंतर समान है, यही आपका AP है। ठीक। और अगर सर्वांतर निकालना है तो हमेशा दूसरे में से पहले को घटा देना है, या फिर इनके बीच का निकालना है तो तीसरे में से दूसरे को घटा देना है। बस ये आपका अंतर निकल गया। ठीक है, ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से लास्ट में आपका आ जाता है कि AP का कोई AP है, जैसे मान लेते हैं अब ये AP है। ठीक। अब इसमें इसका पांचवा पद, मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अब पांचवा नंबर पे यहाँ पर कौन सा पद होगा, ये बात अगर आपको ज्ञात करना है। अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या नियम है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, पांचवा बताना है, मतलब A5 नंबर पे क्या रहेगा ये बात हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल लिखिए A5। ठीक है, अब यहीं से एक सूत्र बन जाता है। ठीक है ना, एक सूत्र बन जाता है, क्या A5 बताना है तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा A प्लस में ये वाला 5 में से एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा 4, और इसमें डिफरेंस मतलब सार्वंतर के साथ में गुणा करा दीजिए, बस यही आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, A का मान मतलब पहला पद, हम बोले थे ना कि A भी इसको बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं, तो पहला पद इसमें क्या है, इसी में आगे पांचवा नंबर बताना है ना, तो इसी में से हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको पहला पद हमारा A का है ये 2, तो A की जगह पे हम 2 रख देंगे, प्लस में 4 गुणे और D का मान, तो D का मान यहाँ से ये 2 हमने निकाला था ना ये वाला, तो कोनो भी एक 2 रख दीजिए एक बार, कोनो भी या इसको रखिए या फिर इसको रखिए, तो यहीं पर रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 4 दूना 8 बराबर हो जाएगा 10, तो मतलब कि इस जगह पे रहेगा आपका 10। ठीक है, अब इसी तरीके से इसी लाइन में हम चलते जाएं। मान लीजिए कोई पूछता है कि चलो ठीक है 5वां तो निकाल दिया, तुम 10वां निकाल के बताओ। ठीक है, या फिर 20वां निकाल के देखा दो, तो कुछ भी निकालना हो बिल्कुल आसान है। मान लो कि हमें 10वां निकालना है, तो A10 ऐसे लिखेंगे ना, 10वां पद A10, हमें 10वां निकालना है। जैसे 5वां निकालना तो A5 हमने लिखा था, अब आगे चलते जाएंगे तो हमें 10वां मिलेगा, तो 10वां अगर निकालना होगा तो A10। ठीक है, अब इसको हम आगे लिख देंगे A प्लस में 10 है तो 9 और D ऐसे कर देंगे। A का मान यहाँ से हम 2 रख लेंगे, यहाँ से हम 2 रख देंगे, प्लस में 9 गुणे और D का मान यहाँ से हम दोनों में से कौन एक उठाएंगे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 2 20, ये हो जाएगा 20, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं कि चलो 50वां निकाल देते हैं। ठीक है, कोई बोल दे चलो ठीक है ये तो आसान था, 50वां निकाल देगा, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, A50 लिखो, गुणे में A प्लस में 50 है तो ये 49 गुणे में D कर दो, A का मान यहाँ से उठाओ, यहाँ से देखिए, यहाँ से A का मान इसी लाइन का हम 50वां पद निकालें, देखिए तो 2 हो जाएगा, प्लस में ये आपका 49 गुणे और D का मान यहीं पर निकाले ना, ये दोनों में से कोनो एक ले लो, तो ये हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 का 8, 2 चौका 8 और 1 9, और प्लस में ये वाला आपका 2, प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा 100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए एक छोटा सा लगे हाथ फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है ना, एक इसका फॉर्मूला होता है कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है ना, हालांकि अब जब आगे हम हल करेंगे तो उसमें योग वाला SN बराबर फॉर्मूला भी होता है, तो इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना, फिलहाल में अभी तक आपको जो प्रश्नावली आपका 5.1 है उसमें ये फॉर्मूला और ये वाला जो बताए हैं ना ये फॉर्मूला, इन्हीं सभी का यूज है। ठीक है ना, इसको आपको लास्ट प्रश्नावली में ये वाला यूज होगा, तो इसको हम लास्ट में जानेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको यही वाला ज्ञात करना है। हालांकि चलिए फॉर्मूला बताते हैं कि SN बराबर में N/2, उसके बाद से 2A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला चलिए दोनों आप याद कर लीजिएगा, और इसका यूज किस तरीके से कहाँ पर करना है हम इसको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसका जो एक्सरसाइज है सभी के सभी एक्सरसाइज में आपको एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा।